आप सिर्फ ट्रेंड के पीछे भाग रहे हो या एक्चुअली में आप वो चीज चाहते हो? आजकल हम सब या तो ट्रेंड के पीछे भागते हैं या जिसकी हाइप है या फिर इंटरनेट से इन्फ्लुएंस होके। लेकिन आप कैसे डिसाइड करोगे कि क्या चीज आपके लिए सही है और क्या चीज आपके लिए गलत है? आज के टाइम में हमारे माइंड का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और माइंड तब स्ट्रांग होगा जब हमारी लाइफ के प्रिंसिपल्स क्लियर होंगे, प्रिंसिपल्स स्ट्रांग होंगे। और हम प्रिंसिपल्स कब बना पाएंगे? जब हम अपने बारे में सेल्फ अवेयर होंगे। आप अपने बारे में जब जानोगे कि आप किस तरह के व्यक्ति हो, आप कैसी बात करते हो, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, आप जीवन में क्या बनना चाहते हो, आपकी मोरल वैल्यूज क्या है। जब आपका ये फाउंडेशन क्लियर होगा तब ही आप प्रिंसिपल्स अपने स्ट्रांग बना पाओगे। अदरवाइज तो ट्रेंड्स आते रहेंगे, आप फॉलो करते रहोगे और कंफ्यूज रहोगे कि अरे कुछ दिन पहले तो मैंने ये फॉलो किया था, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। किसी व्यक्ति की हाइप है तो आप उसको फॉलो करोगे तो आप कहोगे अच्छा अब मुझे बहुत कंफ्यूजन है। तो इसीलिए जीवन में प्रिंसिपल्स का क्लियर रहना बहुत जरूरी है। कुछ भी काम करना है तो पहले ये पूछना है क्या ये मुझे परमानेंट हैप्पीनेस दे रहा है, क्या ये मेरी मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ को बेनिफिट दे रहा है। आपके जिस तरह के दोस्त हैं आपको उनके बारे में सोचना है कि जिनके साथ मैं हूँ उनके साथ मैं किस तरह की बात करता हूँ, उनके वैल्यूज क्या है, वो अपने जीवन में क्या चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि हम वही होते हैं जो हमारा इन्वायरमेंट होता है। एक बच्चा होता है तो वो शुरू से तो ऐसा नहीं होता है, एक होता है कि बहुत खुश रहता है, वो हमेशा खुश रहता है। एक होता है वो हमेशा सैड होता है, एक होता है उसको बहुत एंगर आता है। वो हम तब बनते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हमारे लाइफ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एक फैमिली आप देखोगे कि बहुत हंसती खेलती रहती है, उनके घर में कभी कोई गुस्सा नहीं करता, बहुत फ्री माइंड से लोग जीते हैं। और एक फैमिली में आप देखोगे कि उनके घर में हमेशा कलेश होता रहता है, हर वक्त टेंशन रहती है, एक दूसरे पे गुस्सा करते रहते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने वो एनवायरनमेंट को क्रिएट किया है। तो इसीलिए आप जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हो, आप अपने कलीग्स के साथ रहते हो, आप अपने दोस्तों के साथ रहते हो, कहीं भी जाओ आप, तो उस एनवायरनमेंट के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। अब आपके कुछ दोस्त होंगे तो वो कहते होंगे अरे ये चीज कर लो आप, ये तो बहुत कूल है। तो कूल का मतलब क्या है? कूल का मतलब ये थोड़ी है कि कुछ कुछ भी कर लिया आपने, कोई देख नहीं रहा। नहीं, कोई नहीं देख रहा, बट ये मेरा कर्म तो जोड़ेगा ना, ये मेरी मेंटल हेल्थ को तो खराब करेगा ना। क्या ये चीज मैं सिर्फ क्षणिक सुख के लिए कर रहा हूँ, कि सिर्फ मनोरंजन के लिए कर रहा हूँ, या ये सच में मुझे खुशी दे रही है? अगर आपको ये सच में खुशी दे रही है करो आप। लेकिन हम सबको पता होता है कि ये चीज करने के बाद हमें गिल्ट होगा। और अगर आपको एक सेकंड भी लगता है कि ये चीज सिर्फ मैं शो ऑफ के लिए कर रहा हूँ, दिखावे के लिए कर रहा हूँ, किसी को प्रूफ के लिए कर रहा हूँ, वैलिडेशन के लिए कर रहा हूँ, इससे मुझे खुशी कम होगी, बट मैं इन सारे एस्पेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान है मेरा, तो आपको बिल्कुल वो चीज नहीं करनी है। आपके कोई दोस्त हैं उनके बारे में आप सोचो बैठ के कि हम सब, बहुत से लोग बोलते हैं ये तो उसकी पर्सनल लाइफ है, हमें क्या करना। लेकिन जब तक वो पर्सनल है तब तक ठीक है, लेकिन अगर उस पर्सनल लाइफ से आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आपके थॉट्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको उनके बारे में सोचना है कि इस पर्सन से मुझे ये चीज मिल रही है और ये चीज मेरी लाइफ के लिए सही नहीं है। तो आपको नई बात करनी है। हमेशा सोचना, आप ये सोचो आप स्कूल में थे, आप कॉलेज में थे, जो आपके दोस्त हैं वो आज कितने हैं, लेकिन उनके थॉट्स आपके अंदर हैं। क्योंकि आप उनके साथ रहे, उनका एनवायरनमेंट जैसा था, उनकी जैसी सोच थी, वो थॉट्स आपके अंदर आ जाते हैं। तो इसीलिए अकेले रहो, बट ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो आपकी वैल्यूज पर नहीं बैठते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि कूल बनो। कूल का मतलब क्या है? कुछ भी गलत कर देना। कूल का मतलब है कि जो चीज मेरी वैल्यूज में नहीं बैठ रही है, जो मुझे सही नहीं लग रही है, भले हजार लोग कहें कि ये करना है, नहीं मैं नहीं करूंगी। जब मुझे सही लगेगा, जो चीज मुझे मेरी वैल्यूज को सही लगेगी, वही मैं तभी करूंगी। कोई कितना भी कहे कि तुम ओल्ड स्कूल हो, तुम्हें ये क्यों नहीं करना, पेरेंट्स नहीं देख रहे, कोई नहीं देख रहा, बट नहीं करना। क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ को खराब करेगी, मेरी मेरी मुझे गिल्ट देगा बाद में। तो एक गिल्टी प्लेजर वाले काम कभी नहीं करने हैं। लोग बोलते हैं बताओ तुम्हारा बॉडी काउंट कितना है, अरे तुमने तो अभी ऐसा कुछ किया ही नहीं है।
बॉडी काउंट का मतलब क्या होता है? आप समझ रहे हो? जितना भी आज ये सारे केसेस हो रहे हैं, जितनी भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो क्या हो रहा है? ये लस्ट की वजह से ही होता है, क्योंकि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर हम इस बंदे में देखते हैं अच्छा ये बहुत अच्छा लग रहा है, फिर दूसरे बंदे में देखते हैं अच्छा ये बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये बताओ किसी की बॉडी के साथ आप कितने दिन रह सकते हो? बॉडी अफेक्शन अफेक्शन होना ज़रूरी है, बट हाँ, सिर्फ हम लस्ट के लिए किसी को चेंज करें कि अच्छा अब ये अच्छा लग रहा है, मैं उसके पास जाना, अच्छा वो सबके पास एक एक जैसी ही चीज़ें हैं, बस हमारा माइंड सोचता है कि अच्छा ये चीज़ तो हमें कुछ डिफरेंट देगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम सिर्फ अपने माइंड को खराब करते हैं, अपने अपने आप को हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रखते हैं, एंग्ज़ियस रखते हैं, अच्छा अब मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही, मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही। तो हमेशा अपने आप को, अपनी एनर्जी को ना बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलना है। आप देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें अपनी एनर्जी के बारे में एक-एक चीज़ पता होती है कि किस चीज़ से उन्हें प्रॉब्लम होती है, किस चीज़ से उन्हें अच्छा लगता है। वो वो अपने आप को बहुत कंट्रोल करके चलते हैं। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन कितना सुंदर उनके सामने आ रहा, कौन कैसा व्यक्ति आ रहा, वो अपने में बिल्कुल सेटल होते हैं। उन्हें पता है अपने बारे में। तो इसीलिए हमें अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सब बस ट्रेंड्स को फ़ॉलो कर रहे हैं और अपने आप को भूल चुके हैं।